सवाल किया गया है कि सबसे सुपर और सबसे बेहतरीन इफ्तारी में मशरूब कौन सा हो सकता है जिससे हमें अपनी तमाम एनर्जीज जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो आज हम उसी सवाल के जवाब के तौर पे आपको एक बेहतरीन रेसिपी और बेहतरीन रेमेडी और इसी रेमेडी बताने जा रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करके, जिस मशरूब को इस्तेमाल करके आप अपनी इफ्तारी को मज़ीद दिलकश और दिलनशीन बना सकते हैं। और वो रेसिपी, वो रेमेडी क्या है कि आपने दूध में या किसी भी मशरूब में गूंद कतीरा मिक्स करके वो शरबत इफ्तारी में लेने हैं। और उस तो बेसिकली ये जो गूंद कतीरा है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जो हम तक पहुंचता है, जो किसी भी पंसार स्टोर से हमें इजीली मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है, इतना महंगा भी नहीं है इतना। तो इस गूंद कतीरा को बोलते हैं ट्रैक कैंथ गम, और ये मुख्तलिफ दरख्तों के सैप वगैरह से हासिल होता है। और उसको लिक्विड को वो होता है लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में, और उसको प्रोसेस करके क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाया जाता है, और वो जो हमें दस्तयाब होता है किसी भी पंसार स्टोर से या किसी भी दवाखाने से। अब अगर इसकी ग़िज़ाइयत की बात की जाए तो अगर हम 100 ग्राम गूंद कतीरा लेते हैं तो इसमें 70 कैलोरीज़ होती हैं, 70 किलो, और इसमें 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें जनाब 30 ग्राम फ़ाइबर होता है, यानी कि इतनी ज़्यादा मकदार फ़ाइबर की भी होती है। अब ये क्रिस्टल फॉर्म में, मैं कि बार बार कह रहा हूँ, क्रिस्टल फॉर्म वो होती है जो दानेदार शक्ल होती है, दानेदार जो हमें मिलती है, जिस तरह के हमारे चीनी है, चीनी की दाने, इस तरह बिल्कुल इसकी भी होती है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि इसको आपने, अगर एक बंदा लेना चाहता है और एक गिलास इसका मशरूब का लेना चाहता है तो एक गिलास में 5 ग्राम लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए बन जाएगा। अच्छा, रात को आपने दूध में या पानी में भिगो देना किसी बड़े बर्तन में 5 ग्राम तक गूंद कतीरा, और सुबह वो देखेंगे तो एक तो वो देखने में भी खूबसूरत लगेगा, वो फूला हुआ सा वो शक्ल जो, और उसकी साफ दिल नशीन और जाज़बे नज़र लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। उसको आपने क्या करना है, अपने अपने दिन में, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शरबत में, दूध में, लस्सी में, या किसी भी रेसिपी में, खीर में मिला के ले सकते हैं। उसके अलावा जहाँ तक बात इसकी इफ्तारी की, तो आप अपने इफ्तारी के मशरूबात में भी शामिल करके ले सकते हैं। तो अब कर लेते हैं जी, अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो इससे क्या होगा, इससे कौन कौन से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सबसे पहले ये इसकी तासीर ठंडी होती है और ये कूलिंग इफेक्ट काज करता है, हमारे जिस्म को ठंडा रखता है। दूसरे नंबर पे ये क्या करता है, ये हमारे जोड़ों के दर्द से हमें निजात देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये हमारे जनाब बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, पानी से भरपूर रखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, हमारे जिस्म के दर्दों से हमें निजात देता है गूंद कतीरा। उसके अलावा ये क्या काम करता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी वीकनेस, जो किसी भी पर्सन को, मेल है या फीमेल है, उसकी वीकनेस को ये ख़त्म करता है। उसके अलावा ये क्या काम करता है, ये मेल्स में स्पर्म काउंट में इजाफा करता है, उनके स्पर्म को बढ़ाता है। फ़ीमेल्स की अगर बात की जाए तो उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कि वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर चुकी हैं, अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाती हैं, अपना दूध पिलाती हैं, तो लैक्टेशन प्रोसेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लैक्टेशन को बढ़ाता है, मिल्क को बढ़ाता है। उसके अलावा ये क्या काम करता है, ये उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स को, फ़ीमेल के हार्मोनल प्रॉब्लम्स को अच्छा करता है, रेगुलेट करता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। ये आपकी जो घुटनों से नमाज़ पढ़ते वक्त आप उठते हैं तो आपके घुटनों से जो टक टक की आवाज़ आती है उसको ये ख़त्म करता है, अगर आप गूंद कतीरा लेते हैं। उसके अलावा ये आपकी यूरिन का जो एक अहम मसला है, पेशाब के बाद कतरे आते हैं, फीमेल्स हैं या मेल्स हैं दोनों में, तो उससे भी आपको ये निजात देता है। उसके अलावा पेशाब के दौरान अगर आपको जलन होती है तो पेशाब, उससे भी आपको छुटकारा देता है। तो साथ साथ एक और चीज़, अगर आप इसका पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पे लगाते हैं और या अपने बालों पे लगाते हैं तो आपकी ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपकी हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है, टेक्सचर अच्छा करता है, उनको शाइनी और स्मूथ करता है, डैंड्रफ का खात्मा करता है। और अगर आप उसका पेस्ट स्किन पे, अपनी फेस पे लगाते हैं, अपनी किसी भी बॉडी पार्ट पे लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लैक पिगमेंटेशन या ब्लैक रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं उससे आपको निजात मिलती है। जैसे ही गर्मी आएंगी तो क्या होता है, लोग जब बाहर जाते हैं अपने काम काज के लिए तो गर्दन पे स्याह धब्बे या ये चेहरे पे धब्बे से बन जाते हैं। तो अगर आप गूंद कतीरा का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आजकल आप इसका इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी और सहरी में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाता है। तो इतने ज़्यादा इसके ये फ़ायदे। अब इसका इस्तेमाल, ये मैंने जिस तरह बताया है कि एक गिलास में कम अज़ कम 5 ग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये, आप अगर इसको लेना चाहते हैं बाकायदगी के साथ, तो हफ़्ते में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करना है, यानी कि कह लें कि एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो गूंद कतीरा के ऊपर, और इससे आप अपनी एक बेहतरीन इफ्तारी का मशरूब तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान से हटकर भी अपने बेहतरीन ड्रिंक्स गर्मियों के इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।